हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 10 पार्ट दिए गए हैं। पहले इस वीडियो में हम पहले 5 भाग करेंगे, 5 यानी 5 पार्ट्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो 5 पार्ट्स हैं उनको हल करेंगे। तो आइए हम पहले भाग को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक एपी में a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर 50 यानी 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। हमें पहले भाग में n और sn ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट, तो हमारे को दिया क्या हुआ है, a = 5 दे रखा है और d = 3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है हमारे पास, an = 50 दे रखा है। ये हमारे को दिया हुआ है और हमें निकालना है n और sn निकालना है। तो सबसे पहले an से हम n ज्ञात कर लेते हैं। तो an को हम क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d = 50। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 दे रखी है, n - 1 × d कितना दे रखा है, 3 = 50। तो 5 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो n - 1 × 3 = 50 - 5, तो ये कितना हो गया, 45। n - 1, ये जो 3 है इसको भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये डिवाइड में चला जाएगा और ये कैंसिल करेंगे, कितने पे चला जाएगा, 15 पे। तो n - 1 = 15। तो n = कितना आएगा, 15 + 1, तो कितना हो गया, 16। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16। ये हमें फाइंड करनी थी। और अब हमें क्या निकालना है, Sn। तो Sn का क्या फार्मूला है, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो और n मालूम हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, n/2 a + l। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और हमें क्या निकालना है, S16 निकालना है। तो S16 = कितना आएगा, क्योंकि n = कितना है हमारे पास, 16 दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, 16/2 a हमारे पास है 5 + l क्या है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 50। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितने पे चला, कट गया 8 पे। तो 8 × 55, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 और 4 44। तो ये हमारे पास S16 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, a = 7, a13 = 35 ये दिया हुआ है। d और S13 हमें फाइंड करना है। तो हम a की वैल्यू a13 में पुट करके d निकाल सकते हैं और उसके बाद हम S13 ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, तो हमें दिया क्या है, a = 7 और हमें a13 = क्या मालूम है, हमें a13 = हमें दिया हुआ है 35, ये दिया हुआ है। तो a13 को अब हम क्या लिखते हैं, a + 12d लिखा जाता है इसको, = कितना आ गया, 35। और a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। a की वैल्यू कितनी, 7 + 12d = 35। तो 12d = 35 - 7, तो ये कितना हो गया, 28। तो d = कितना आएगा, ये 12 राइट हैंड साइड में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये 4 पे कैंसिल आएगा, 3 और 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/3। तो ये हमने फाइंड कर दी। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गए, d की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, S13। तो S13 निकालने के लिए जो फार्मूला होगा, क्योंकि a13 यानी लास्ट टर्म हमें मालूम है, तो Sn = कौन सा फार्मूला होगा, n/2 a + l। यानी लास्ट टर्म मालूम हो, a मालूम और n मालूम हो तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो S13 13/2 a कितना दे रखा है, 7 और l कितना है हमारे पास, a13 l है वो कितना है, 35। 13/2 और ये कितना हो गया, 7 + 35 कितना हो गया, 42।
तो ये किस पे चला गया, 21 पे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 13 26 और 1 कितना आ गया 27। तो S13 की वैल्यू आ गई 273। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड थर्ड पार्ट A12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 37 और D इज इक्वल टू कितना है 3 दिया हुआ है। A और S12 ज्ञात कीजिए। हमें A भी निकालना है और S12 निकालना है। S12 का मतलब है N इज इक्वल टू 12 है हमारे पास, और दिया क्या है A12। तो हमारे पास पार्ट कौन सा है, थर्ड। तो A12 इज इक्वल टू हमें कितना मालूम है 37 और D इज इक्वल टू कितना मालूम है, दिया हुआ जो 3, ये दिया हुआ है। तो A12 को हम क्या लिखते हैं, A12 इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है, तो A12 को लिखते हैं हम A प्लस 11D, क्योंकि AN इज इक्वल टू कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, तो उसी का हम यूज़ करते हैं। A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, A प्लस 11 इंटू D कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू 37। तो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। तो A इज इक्वल टू 37, ये 33 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास कितना है 37 माइनस 33 कितना आ गया 4। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। और हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, n/2 A प्लस L। इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम S12 फाइंड करेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना है 12/2 और A हमारे पास कितना आएगा 4, और L का मीन है यहाँ पे A12 लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म A12 कितना दिया है 37, तो ये हम पुट कर देंगे इसमें, ये कैंसिल हो गया 6 पे, 6 इंटू हमारे पास 4 प्लस 37 कितना आ गया 41, तो ये कितना आ गया 624, यानी S12 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास है 246 आ गई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, ये दिया हुआ है। D और A10 ज्ञात कीजिए। हमें D भी निकालना है और A10 निकालना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। तो पहले हम A3 को हल करते हैं, उसके बाद S10 को लेके हल करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू 15, तो A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। अब हम S10 लेते हैं, S10 इज इक्वल टू कितना है 125। तो बिकॉज Sn इज इक्वल टू कितना होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें A और D दोनों निकालनी है और A और D Sn इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो S10 को हम क्या लिखेंगे 10/2, क्योंकि n इज इक्वल टू 10 है, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। ये कैंसिल हो गया 5 पे, और ये जो 5 है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। तो ये किससे कैंसिल हो गया 25 से। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, जो समीकरण मिलेगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये हमारे हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और जो समीकरण 2 है वो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 है। तो A का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ A का कोएफिशिएंट 1 है। इन दोनों को बराबर करेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हैं 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। और अब हम ये जो समीकरण आया है इसमें से समीकरण 2 को घटा देते हैं, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 5D इज इक्वल टू 5 और D इज इक्वल टू कितना आ गया 5/-5 कैंसिल हो गया तो 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, D इज इक्वल आ गया -1।
डी इज इक्वल टू कितना आया है -1। अब डी की वैल्यू मालूम होगी तो डी का मान जो समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें ए मिल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a + 2d = 15। a + 2d = 15। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है, d की वैल्यू है तो a + 2 × -1 = 15। तो a - 2 = 15 और -2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा, a = 15 + 2 तो a = आ गया 17। तो ये a का जो है मान हमें मालूम हो गया, a मालूम हो गया, d हो गया। हमें निकालना क्या है, a10 निकालना है। क्या निकालना है, a10। तो a10 = हम क्या लिखते हैं, a + 9d। तो a का मान है 17 और d + 9 × d कितना है -1, ये हमने रख दिया। तो क्या आ जाएगा a10 = 17 - 9। तो a10 = हमारे पास आ गया 8। तो इस प्रकार हमने a10 और d का मान हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, d = 5 है, s9 = 75 है, ये दिया हुआ है और निकालना क्या है हमें, a और a9 हमें ज्ञात करना है। तो d = कितना है 5 और s9 है हमारे पास 75। तो ये दिया हुआ है, हमें निकालना है a और a9। तो जो दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं, s9 = 75। तो s9 को हम क्या लिखेंगे, 9/2 2a + 9 - 1 यानी n - 1 × d। d कितना है 5, ये कितना है 75, ये हमारे पास है। तो ये 9/2 है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। क्या आएगा, 2a + 9 - 1 8, 8 × 5 कितना हो गया 40 = 75 × 2/9। तो ये 325 पे कैंसिल हो गया। 2a + 40 = कितना आ गया 50/3 आ गया। अब 40 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 2a = 50/3 - 40। तो एलसीएम कितना आ गया 3, 50 - 120 आ गया 2a। तो 2a = आ गया हमारे पास -70/3 डिवाइड में 2। तो ये 35 पे कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। ये हमने a निकाल दिया, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आई है -35/3 आ गया, हमने a निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, a9। a9 को हम क्या लिखते हैं, a + 8d और a हम निकाल चुके हैं, कितना है -35/3 -35/3 + 8 × d। d कितना दे रखा है हमारे पास 5, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से। -35/3 + 40, तो 3 एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास -35 + 120। तो ये 120 प्लस का है और 35 माइनस का, क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये आ जाएगा 85/3 आ गया। तो a9 = हमारे पास कितना आ गया 85/3 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भाग 1 से लेकर के 5 को हल किया। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नई वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।